नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। आज दोपहर 3:52 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्य हुए तो ठीक है, साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज पौष मास की पौषी पूर्णिमा है। साथ ही आज शाम 4:18 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:48 पर शुरू हो चुका है और कल सुबह 5:37 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भोर 4:37 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जनवरी के सुबह 7:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 22 जनवरी की दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 जनवरी की दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:51 से शाम 7:59 तक, और फिर रात 10:36 से कल सुबह 5:31 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 जनवरी की सुबह 10:25 से दोपहर 3:20 तक, और एक बार फिर शाम 5:35 से रात 12:25 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 जनवरी की रात 8:50 से देर रात 2:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 18 जनवरी की सुबह 5:18 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 8:34 से सुबह 9:53 तक। मुंबई सुबह 8:38 से सुबह 10:02 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:39 से सुबह 9:57 तक। लखनऊ सुबह 8:17 से 9:37 तक। भोपाल सुबह 8:26 से 9:47 तक। कोलकाता सुबह 7:41 से 9:03 तक। अहमदाबाद सुबह 8:44 से 10:06 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:01 से 9:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपका दिन दूसरों की सेवा सत्कार में बीतेगा। आज लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। इस राशि के बिजनेसमैन को मन मुताबिक फायदा होगा। ऑफिस में आपके काम की खूब तारीफ भी होगी। इस राशि के इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्रों को इंटर्नशिप के लिए कोई अच्छा ऑफर मिलेगा। आज कोई बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। आज कार्यों की वजह से भागदौड़ की अधिकता ज्यादा रहेगी। कार्यक्षेत्र में मामूली गलतियों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस राशि के स्टूडेंट्स का आज बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा। दाम्पत्य संबंधों में ताजगी भरने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज व्यापार सामान्य लाभ देगा। आज आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। करियर को लेकर आज आप सोच विचार में रहेंगे। आज अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपको अपने महत्वपूर्ण पेपर संभाल कर रखने चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा रहेगा। आज आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। रुके हुए पैसों को पाने के लिए कोई नया प्लान दिमाग में आएगा। कार्यक्षेत्र में आज आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में नए विचारों का समावेश होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप जिस काम से यात्रा करेंगे उसमें कामयाबी हासिल होगी। कार्यों में जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज उच्च अधिकारी से अच्छे रिश्ते बनाए रखने का प्रयास फलदायक होगा। आज आपको किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। करियर में तरक्की के योग बने हुए हैं। ऑफिस में माहौल अनुकूल बना रहेगा। आज आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी और बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। पहले से लिए गए फैसले आपको बेहतर फल देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन करियर में नया बदलाव लाएगा। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आज हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। लवमेट्स के रिश्तों में मजबूती आएगी। आज व्यापार में अच्छी आमदनी होगी। जीवन साथी से कोई खूबसूरत उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको किसी काम में अपने जीवन साथी की मदद मिलेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। संतान आपकी बातों से प्रभावित होंगी। आज आपका संपर्क किसी उच्च अधिकारी से होगा। आज मन स्थिर न होने के कारण कार्यों को पूरा करने में समय लगेगा। लवमेट्स के रिश्तों में थोड़ी नोकझोंक होगी। कार्यों को पूरा करने में भाई बहन से आपको मदद प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी विशेष काम में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति होने के चांसेस बन रहे हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स को किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। किसी खास व्यक्ति की राय आपके काम के लिए कारगर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आपका कार्य शिक्षण संस्थान से जुड़ा है तो लाभ होगा। व्यावसायिक प्रगति के लिए दिन फेवरेबल है। आज पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा।
किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों की पदोन्नति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। कार्य को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज किसी को भी अपनी सलाह देने से बचें। आज आपको जटिल समस्या सुलझाने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज नदी या तालाब में तांबे का सिक्का डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को खाना खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा, सहयोग भी मिलेगा। मूलांक 2, वकीलों को आज किसी पुराने क्लाइंट से अच्छा धन लाभ होगा। मूलांक 3, आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 4, ऑफिस में माहौल अच्छा रहेगा, सहकर्मी आज आपकी मदद पाकर खुश होंगे। मूलांक 5, आज किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मूलांक 6, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। मूलांक 7, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी काम को लेकर प्लान तैयार करेंगे। मूलांक 8, आस पड़ोस के कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। मूलांक 9, बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे जहां उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या घर के आग्नेय कोण में लाल रंग करवाया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसके क्या फायदे हैं, और अगर नहीं तो क्यों। दक्षिण पूर्व दिशा का तत्व लकड़ी है और लाल रंग का तत्व अग्नि है। अग्नि और लकड़ी देखने में अन्योन्याश्रित लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच का सत्य सिर्फ यही है कि अग्नि लकड़ी को जलाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि अग्नि का साथ मिलते ही लकड़ी नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी, राख में बदल जाएगी। तो अगर हम आग्नेय कोण में लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो लाल रंग आग्नेय कोण से जुड़े तत्वों की ऊर्जा अपने ऊपर खर्च करवा लेगा, और आग्नेय कोण से जुड़े तत्व यानी व्यापार और विकास, बड़ी बेटी का जीवन सब प्रभावित होंगे, और लाल रंग की दिशा से संबंधित तत्वों के लिए खर्च हो जाएंगे। लाल रंग की दिशा है दक्षिण, जिसका संबंध यश और कीर्ति से है, मछली बेटी से है, आंख से है। तो आग्नेय कोण के तत्व व्यापार और विकास, यश की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों के प्रयास बाधित होंगे। बड़ी बेटी का इंटरेस्ट मझली बेटी की वजह से दबेगा, लिहाजा दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है। कोशिश होनी चाहिए कि इस्तेमाल ना ही करना पड़े। और वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के आग्नेय कोण में लाल रंग करवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। उसके बाद माघ महीने की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:52 तक वैधिक योग रहेगा। वैधिक योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, परंतु यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा नहीं करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है, और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध बांस से बताया गया है, लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे जातक को आज बांस से बनी कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और बांस को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधिक योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करते हैं पौषी पूर्णिमा की। आज पौष मास की पौषी पूर्णिमा है। आज पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन व्रत रखकर श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना कर कथा का पाठ करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि पौषी पूर्णिमा के दिन
जो व्यक्ति वासुदेव प्रतिमा को घी से स्नान कराता है और अपने शरीर पर सरसों का तेल या सुगंध युक्त जल से स्नान करता है, वो अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। तो ये थी चर्चा आज की पौषी पूर्णिमा की। और अब बात करेंगे बाकी साल भर में कौन कौन सी पूर्णिमाएं पड़ेंगी। तो इसके बाद अब अगली पड़ेगी दूसरी पूर्णिमा, क्या है, माघ की पूर्णिमा, यानी कि माघी पूर्णिमा। तो इस वर्ष दूसरी पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही। देखो, हम इसी शो में आपको साल भर की सारी पूर्णिमा नोट करा दे रहे, आप नोट कर लीजिए और उस दिन सत्यनारायण की कथा प्लान कर लीजिए। तो इस साल दूसरी पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। ये पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी की रात 9:45 से 16 तारीख की रात 10:27 तक रहेगी। कहते हैं माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। ये पूर्णिमा 18 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ेगी। उस दिन पूर्णिमा तिथि 17 मार्च की दोपहर 1:32 से 18 मार्च की दोपहर 12:48 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 17 मार्च को और स्नान दान की पूर्णिमा 18 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होती है। इसके अगले दिन से सनातन नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और अब बात करते हैं चैत्र महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा 16 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव के 11वें अवतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। वैशाख महीने की पूर्णिमा इस वर्ष 16 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 15 मई की दोपहर 12:47 से शुरू होकर 16 मई की सुबह 9:44 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 15 मई को और स्नान दान की पूर्णिमा 16 मई को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु के 9वें अवतार बौद्धावतार हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा इस बार 14 जून दिन मंगलवार को पड़ेगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत करके पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसके अलावा इस दिन बेलपत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार को है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। और अब बात करते हैं श्रावण के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। तो इस वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा 12 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है। बता दूं कि इस दिन पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त की सुबह 10:40 से शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह 7:06 तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 11 अगस्त को और स्नान दान की पूर्णिमा 12 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो ये थी चर्चा श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 10 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है।
इस दिन पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर की शाम 6:08 से 10 सितंबर की दोपहर 3:29 तक रहेगी और भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करते हैं। और अब बात करेंगे आश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष आश्विन महीने की पूर्णिमा 9 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ेगी। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागरी व्रत के साथ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये थी चर्चा आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा 8 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ दान देने की से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। और अब बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा 8 दिसंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 7 दिसंबर की सुबह 8:02 से लेकर 8 दिसंबर की सुबह 9:38 तक 38 मिनट तक रहेगी। लिहाजा व्रत आदि की पूर्णिमा 7 दिसंबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। और स्नान दान की मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं, यानी इस माह को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये सारी चर्चा थी इस वर्ष पड़ने वाली पूर्णिमाओं की और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन शाकंभरी नवरात्र के बारे में। 10 जनवरी से शुरू हुए शाकंभरी नवरात्र आज समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आज पुरुषोत्तम भगवान की 12 यात्राओं में से एक पुष्याभिषेक यात्रा भी है। इसके अलावा आज पौष मास की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छेरता नामक पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन घरों में नए चावल का चिवड़ा, गुड़ और तिल के व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा है। इसके अलावा आज शाम 4:18 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस दिन भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है तब यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होती है तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग लोक की भद्रा का मुंह ऊपर की तरफ और पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है। और भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, लिहाजा स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी और स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा वैदिक योग, पुनर्वस नक्षत्र, पौषी पूर्णिमा, शाकंभरी माता नवरात्र और भद्रा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। देखो, हमने साल भर की पूर्णिमाएं आपको बताई हैं। आप चाहे तो पूरे साल सत्यनारायण की व्रत कथा प्लान कर लें। साल में 12 ही बार होगी, कुल 12 टाइम्स। और सत्यनारायण की व्रत कथा क्या है? ये लाइफ का वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा अहम है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने उत्कर्ष पर होता है, यानी मन, चंद्रमा का संबंध मन से है, मनोबल उत्कर्ष पर होता है। उस दिन अगर आप सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, आप देखो सत्यनारायण की कथा सुनने में पूरी कथा सुन जाइए, उसमें सत्यनारायण की कथा कहाँ ये नहीं पता चलता। वो सत्यनारायण की कथा का महत्व बताते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा क्या है कि जीवन में सत्य का अवलंबन करना, बस बी ट्रुथफुल,
और सत्य का अवलंबन करने से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। आप एक बार एक हफ्ते के लिए सच बोल के देखिए, एक बार हमारा कहने से ट्राई करिए, एक हफ्ते तक आप कोशिश करिए कि हम एक भी झूठ नहीं बोलें, चाहे जो हो जाए। एक हफ्ते बाद आपको लगेगा कि हम बिना मतलब होल लाइफ से झूठ क्यों बोल रहे थे भाई। और सत्य बोलने वाले की इंडोक्राइन सीक्रेशन से ही, जब भी आप झूठ बोलते हैं एड्रेनालिन बढ़ जाता है। भाई झूठ पकड़ने की मशीन क्या है, झूठ बोलते ही स्ट्रेस एड्रेनालिन बढ़ जाता है तुरंत, और बढ़ा एड्रेनालिन हर बार शरीर पे बुरा असर डालता है। तो क्यों झूठ बोलते हो भाई। तो हमारे यहाँ जितनी बातें कही गई उन बातों का क्या संबंध है हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी फिजियोलॉजी से और हमारी एनाटॉमी से, ये चीज सत्यनारायण की व्रत कथा इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने उत्कर्ष पर होता है, मनुष्य का मनोबल बढ़ा होता है। उस दिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बजाय वो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते रहिए, लेकिन पूर्णिमा का रेजोल्यूशन भी कीजिए, आई विल बी ट्रूथफुल इन माई लाइफ। हो सकता है आप कंटिन्यूअस ना कर पाएं, आप एक बार रेजोल्यूट करें और उसके बाद फिर एक हफ्ते सच बोलें, अगली बार हो सकता है 10 दिन सच बोलें, उसके अगले दिन फिर हो सकता है 11 दिन सच बोलें, और धीरे धीरे आप सच बोलने लगें तो आपको लगे कि आपका जीवन इतना सरल हो गया। सत्य बहुत बड़ी तपस्या है, और जितनी बड़ी तपस्या है उसका फल उतना ही अद्भुत है। एक बार जीवन में इसको उतार के देखिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। माना जाता है कि वही स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। यही कारण है कि इस शिवलिंग को काफी जागृत माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि सहस्त्रबाहु का संहार करने के बाद परशुराम ने यहाँ पहली बार कांवड़ लाकर भगवान भोले का महाभिषेक किया था। उस स्थान को पुरा महादेव कहा जाता है। तो आप भी दर्शन कीजिए इस अद्भुत मंदिर के, घर बैठे बैठे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 17 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक रहेगी। उसके बाद माघ महीने की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। अतः आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:19 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सरस्वती जी को लाल गुलाब चढ़ाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।